नमस्कार, न्यूज आईएम में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं राजनीति की। पीएम मोदी के लिए एक बड़ा झटका है। भाजपा के दिग्गज नेता और सांसद के विधायक बेटे ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लगता है जैसे इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के दिन जरा खराब चल रहे हैं। पंजाब में बुरी तरह से नगर निकाय चुनाव हारने के बाद पार्टी के लिए बुरी खबर अब कर्नाटक से आने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीएन बाचेगौड़ा के बेटे शरद बाचेगौड़ा अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। यह केंद्र की सत्ताधारी और कर्नाटक की सत्ताधारी भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर है। और यह घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शरद बाचेगौड़ा ने की है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक की राजनीति में शरद बाचेगौड़ा को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। ऐसी चर्चा थी कि 26 फरवरी को भाजपा सांसद बीएन बाचेगौड़ा के पुत्र शरद बाचेगौड़ा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। शरद ने इस बात से तो इनकार नहीं किया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने तारीखों का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य का पूर्व से निकलना तय है उसी प्रकार मेरा कांग्रेस में शामिल होना तय है, लेकिन अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। बताते चले कि शरद बाचेगौड़ा निर्दलीय विधायक बनने में भी कामयाब रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शरद बाचेगौड़ा की यह बगावत कोई नई बात है। वे पहले भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। शरद ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। दिसंबर 2019 में हुए उपचुनाव में उन्होंने निर्दलीय ही होसकोटे विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए ताल ठोंक दिया। भाजपा की ओर से इस सीट से कर्नाटक के दिग्गज नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले एमटीबी नागराज उम्मीदवार बनाए गए थे। शरद ने इस सीट पर अपनी निजी हैसियत से चुनाव लड़ा और नागराज को बुरी तरह से धूल चटाकर चुनाव जीत गए। अब थोड़ा परिचय आपको एमटीबी नागराज का भी दे देते हैं। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले वो कांग्रेस में थे और बागी हो गए थे। एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की सरकार कर्नाटक में चल रही थी, लेकिन इस सरकार से एमटीबी नागराज खुश नहीं थे और उन्होंने सरकार को गिराने के लिए इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें शरद जैसे निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों चुनावी हार का मुंह देखना पड़ेगा। शरद ने अपने कांग्रेस में शामिल होने के फैसले के बारे में कहा कि उन्होंने अपने भाजपा सांसद पिता को इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि सारी बातें फिलहाल पब्लिक डोमेन में हैं, तो बताने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। मीडिया के माध्यम से सारी बातें सभी लोगों तक जब पहुंच ही रही हैं तो मुझे अलग से बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।